हेलो डियर स्टूडेंट। अगर आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 6 से 12 तक की कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें वास्तव में पढ़नी चाहिए, किन किताबों को आप छोड़ सकते हैं और किन चैप्टर पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो हम यूपीएससी के हिसाब से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद हम सोसाइटी भी साथ में ही पढ़ेंगे, उसके बाद साइंस एंड टेक, उसके बाद इन्वायरमेंट। हम सभी इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक पे कितना मेहनत करनी है और कौन से चैप्टर पे कितना मेहनत करना है। बाकी अन्य चैप्टर्स पे भी बात करेंगे ताकि हम पहले प्रीलिम्स के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद मेंस के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारा अतीत फर्स्ट एंड कक्षा 7 की हमारा आती सेकेंड और थर्ड। ये 3 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कक्षा 9, 10, 11 और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कक्षा 12 की जो आती है 3 बुक आती है इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें आपको तो फर्स्ट और सेकेंड है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम 6, 7, 8 की पढ़ लेंगे और उसके बाद एक 11th की भी बुक आती है जो फाइन आर्ट की है, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ प्रीलिम्स जो पिछले वर्षों के आप पीवाईक्यू देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन बुक को नहीं छोड़ सकते, आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है। ये इम्पोर्टेंट है दोनों। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोग्राफी पे, तो जियोग्राफी आप देख सकते हैं कि आपको जियोग्राफी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जियोग्राफी की अगर बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और जियोग्राफी के लिए मुझे लगता है कि इसके अलावा और भी बुक्स कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी इनफ है। इसके अलावा हमें कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास, उसके अलावा हमारा पर्यावरण, संसाधन एवं विकास, समकालीन भारत प्रथम, सेकंड, उसके बाद कक्षा 11 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम फोकस करेंगे ये हमारे बेसिक्स क्लियर करेंगे, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 ये हमें पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद जब ये बेसिक्स हमारा क्लियर हो जाए उसके बाद कक्षा 11 की अगर बात करें तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। और भारत भौतिक पर्यावरण, ये भी दोनों ही प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि प्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से देखे जाते हैं। सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको जियोग्राफी के लिए अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है। तो हम कक्षा 11 की जो मैं अभी बताया हूँ कि ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। और भारत भौतिक पर्यावरण, ये दोनों ही हमें पढ़नी ही पढ़नी है और मल्टीपल टाइम जितना हो सके आप इनको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कक्षा 12 की है, 2 बुक आप देख सकते हैं। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये मेंस के लिए है। अगर हम थोड़ा सा संसाधन की बात करें कि कौन सा खनिज भारत में कहाँ पाया जाता है, अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले भी क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से आए हुए हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपको पढ़नी है, 1-2 बार पढ़ लेनी है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जो खनिज, जैसे कि कोयला हो गया, फिर उसके बाद अन्य जो खनिज पदार्थ हैं वो भारत में कौन से क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा निष्कर्षण कौन कहाँ होता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स कौन सा स्टेट करता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जियोग्राफी हमारी हो गई और हिस्ट्री भी हो गई। अगर अन्य अगर आपको चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, पहले तो 6 से ये 12 तक की जितनी मैंने ये बुक आपको दिखाया है, इसको तो पढ़नी ही पढ़नी है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आती है बुक 11th की, जो है कि राजनीतिक सिद्धांत।
और भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये दोनों ई बुक आपको पढ़नी है। ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अलावा 11 की जो है इसको मल्टीपल टाइम जितना हो सके आप रिवीजन करिएगा, ताकि आपका जो बेसिक्स है, संविधान क्या है, क्या कैसे बना, कौन सा नियम कब बना, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो आप कक्षा 11 के जो है कि 2 बुक्स ये पढ़ सकते हैं। कक्षा 12 की भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ये स्वतंत्र भारत में राजनीति, यह इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये पॉलिटी हो गई। अब चलते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कक्षा 9 की जो अर्थशास्त्र है, कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ, कक्षा 11 की जो है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ेंगे। इनको अब 1, 2, 3 बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कक्षा 12 की, आप देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा इकोनॉमी के लिए। और अगर सोसाइटी की अगर बात करें हम, तो सोसाइटी में आप जो है कि इसमें 2 बुक 4 बुक मैंने डाली है, तो आप ये इम्पोर्टेंट ही है, इनको आप पढ़ते रहिएगा मल्टीपल टाइम। हालांकि सोसाइटी से क्वेश्चन मेंस में आते ही आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप अगर GS1 की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5-4 क्वेश्चन सोसाइटी या के होते ही होते हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए बता दिया है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, बेसिक्स पढ़ें, तो उसके साथ साथ ये भी कंप्लीट हो जाए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ना हो। तो हम अब साइंस की बात करेंगे। साइंस की सबसे बड़ी आपको बात एक बता दूं कि जैसे 6, आपको अगर बेसिक पढ़ना है तो एक तो 6 से 10 तक आप पढ़ेंगे साइंस की एनसीईआरटी की बुक। इसके अलावा आपको कक्षा 11 की जो मैंने 2 बुक आपको दिखाई, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें सभी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से जैसे कि चैप्टर आप पढ़ लेंगे, चैप्टर 14 पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जीव विज्ञान में आप देखेंगे कि 4 और 5, ये 4 और 5 चैप्टर ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी सभी बुक्स पढ़ने से अच्छा है आप जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लें, तब वो बेहतर रहेगा। बाकी तो हम 6 से 10 तक जो साइंस की बुक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की जो बुक है, चैप्टर 14 पढ़ लीजिएगा, जीव विज्ञान की चौथा और 5वां पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कक्षा 12 की अगर मैं बात करूं तो जो इसमें आप देखेंगे 2 बुक इसमें है, रासायनिक विज्ञान का ये चैप्टर 16 पढ़ लीजिएगा और जीव विज्ञान का चैप्टर 8, 9, 10 और अध्याय 13 से 16 ये इन्वायरमेंट के लिए आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, 13 से 16। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे चलते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें, अगर आपको ऐसा है कि कक्षा 11 के भारतीय कला का परिचय आप ये पढ़ सकते हैं और कक्षा 12 की भारतीय कला का परिचय सेकंड पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इनको ना पढ़ें। इनको पढ़ने से पहले आप बेसिक जरूर क्लियर करें, और इसमें कक्षा जो है कि 6 से 12 की पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। जैसा कि हिस्ट्री में मैं पहले हिस्ट्री की बात किया था, वो पढ़ने के बाद इसमें आप कक्षा 12, जब ये अब मैंने पहले बता दिया था कि आप जब कक्षा 6 से 12 तक की पूरी हिस्ट्री की बुक अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद जो है कि कक्षा 11 और 12 की जो बुक है उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है जितना हो सके। तो ये रही मेरी पूरी जो आपको रणनीति थी कि आपकी अगर आप जो है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। ये पीडीएफ है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको साइंस में ये 11 की और 12 की जो कि बुक है उसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट है और साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से आपको यूपीएससी और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा। अगर सही किताबें और सही रणनीति हो तो निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की नींव है और कुछ नहीं है।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।